अब हम चलते हैं 12वें अध्याय की तरफ, जो कि है भक्ति योग। 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं, नाम है भक्ति योग और शुरू होता है अर्जुन उवाच से। और अर्जुन ने अब देख लिया, विभूतियां देख ली, विश्व रूप देख लिया। अब भी अर्जुन को एक क्वेश्चन है और अर्जुन पूछता है कि कौन सी उपासना अच्छी है, साकार उपासना या निराकार उपासना? जो भक्त आपको सतत युक्त पूजते हैं या जो अक्षरम अव्ययम को पूजते हैं, मतलब जो साकार मूर्तियों को पूजते हैं या जो आपका शाश्वत रूप है, जो नहीं दिखने वाला रूप है, उसकी जो उपासना करते हैं आप, वो कौन सी साधना इसमें से अच्छी है? तो श्री भगवान दूसरे श्लोक में ही कहते हैं, जो श्रद्धा से प्रेम से नित्य युक्त निरंतर मुझ में मन लगाकर पूजते हैं वह मुझे प्रिय है। तो साकार भक्ति मतलब मूर्ति पूजा, जो कोई फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में या कोई चिन्ह को अपना आधार मानकर, अपना इष्ट मानकर उसको पूजते हैं, पर पूरी श्रद्धा से प्रेम से नित्य निरंतर मुझ में मन लगाकर, मतलब आत्म तत्व में मन लगाकर वह मुझे प्रिय है। और जो निराकार जो बोला गया है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जो कोई दिखाई नहीं देता, तो वो आत्म तत्व की बात कर रहा है। तो अर्जुन का पूछने का मतलब है कि जो डायरेक्ट आत्म तत्व से कनेक्ट हो जाए, ये साकार रूप में पूजा करे। तो भगवान आंसर देते हैं, साकार भक्ति उत्तम है, क्योंकि हमारा जो मन है, हम सबका जो मन है अभी बाहर की चीजों में बहुत लगा पड़ा है। तो हमारे मन को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, क्योंकि मन ऐसे नहीं लगेगा, उसको कोई वस्तु या चिन्ह चाहिए जिससे वो अपने आप को समझ पाए कि ये है भगवान। तो हमारा साकार ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा मन बाहरी जगत में लगा है। तो एकाग्रता के लिए साकार श्रेष्ठ है। अब साकार में जो भक्त है अपना मन भाव सब अपने इष्ट के प्रति लगा देता है, इष्ट के प्रति समर्पित होता है, जो भी कोई उसका इष्ट हो। वो अपना शरीर मन इंद्रियां भी इष्ट को की सेवा में लगा देता है, जैसे भजन कीर्तन करने में, सामग्री प्रसाद बनाने में, सजावट करने में। और फिर वह जो भी कुछ देखता है या करता है, या उसके साथ जो भी अच्छा घटित होता है या बुरा घटित होता है, वो कहता है ये मेरे इष्ट की कृपा, या मेरे भगवान की, या मेरे ठाकुर की कृपा। तो यह उनका प्रेम होता है अपने इष्ट के प्रति। अब अनेक लोग हैं तो अनेक इष्ट होंगे, सबके अपने अपने हिसाब से होंगे, जिसको जो पसंद है। पर कौन सा इष्ट बड़ा है और कौन सा इष्ट छोटा है, ऐसा कहना तो बिल्कुल सत्य नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी तो एक ही है, सत चित आनंद स्वरूप। इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है ये क्वेश्चन करना भी नहीं, हम क्वेश्चन तो नहीं करते, पर अपने आप का ज्यादा बताते हैं कि मेरे ठाकुर बड़े हैं, मेरे भगवान ज्यादा अच्छे हैं। तो रियलिटी तो एक ही है, सच्चित आनंद स्वरूप निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। वही निराकार जो है, वही अनंत जो है, वो आकार जब ले लेता है तो वो बन जाता है सगुण ब्रह्म। साकार ही जो है निराकार का ही स्वरूप है, साकार जो है निराकार को दर्शा रहा है। तो साकार आप कई तरह के होंगे, जैसे हमने देखा अलग अलग अवतार होते हैं, राम कृष्ण साईं और बुद्ध, बहुत सारे जो अवतार हैं। तो ये एक अवतारवाद होता है। फिर एक कोई ईश्वर, कोई अपने देवी देवता को मान लेता है। फिर तीसरा है विराट रूप, जो अभी हमने देखा। ईश्वर ऐसा बोलते हैं, ईश्वर मतलब जब परमात्मा माया का साथ ले लेता है तो वो ईश्वर बन गया। और फिर ये जो ईश्वर है ये जगत और जीव क्रिएट करता है, मतलब ये ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, जिसको हम ब्रह्म लोक बोलते हैं कई बार। तो अवतार, ईश्वरवाद और विराट रूप। पर जो सच्चा भक्त होता है वो तीनों में भगवान देखता है, मतलब साकार की वो पूजा कर रहा है, पर वो समझ रहा है कि सब ये साकार का ही, या सब ये निराकार का ही स्वरूप है, और सभी में मेरे इष्ट का ही एक्सटेंशन है। और जिसकी भी वो पूजा करता है, पूरी सृष्टि को उसी की वो अभिव्यक्ति मानता है, कि पूरी सृष्टि मेरे इष्ट की ही अभिव्यक्ति है। और ये नाम रूप तो हमने सहूलियत के लिए बना दिए, जो जिस देश में रहता था, जिस लोकेलिटी में रहता था, उस हिसाब से ये हमने सृष्टि ने अलग अलग देवी देवता और इष्ट के नाम दे दिए। अब जितने लोग उतने आकार, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको माने, पर फीलिंग आनी चाहिए। क्या फीलिंग आनी चाहिए? श्रद्धा की, प्रेम की। तो ये फीलिंग कैसे आएगी? ये फीलिंग आएगी
हम अपने शास्त्रों को, जिसको श्रुति बोलते हैं, उनको पढ़ें, उनका अनुभव करें, लॉजिकली सोचें, तो हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ेगी। अब ये प्रेम जो होता है, प्रेम क्या है? तो प्रेम हमारे भाव हैं, और भक्ति और प्रेम एक ही भाव का नाम है। पर जो प्रेम है वो एक लोअर कैटेगरी का होगा और भक्ति उच्च कैटेगरी की होगी। कैसे? जैसे प्रेम हमको सिर्फ अपने वालों से होता है, मेरा अपना ये। पर जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें सबके प्रति प्रेम होता है, हमें सब अपने लगते हैं। तो ऐसे समझाने के लिए बोलते भी हैं, प्रेम हमें अपने बच्चों से होगा, अपने साथियों से होगा, पर भक्ति हम अपने माता पिता के प्रति रखते हैं, अपने गुरु महात्मा जो हमें आइडल लगते हैं उनके प्रति भक्ति रखते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा और प्रेम हमें शास्त्रों का अध्ययन करके, अनुभव करके, लॉजिकली उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारी श्रद्धा और प्रेम बढ़ता जाएगा। पर ये नित्य और निरंतर करना है, ऐसा नहीं कि साल में एक दिन कर लिया तो प्रैक्टिस नहीं होगी और हमारे में वो श्रद्धा और प्रेम जागृत नहीं होगा। तो इस प्रकार बताते हैं कि हमारे जो भी अपन अध्ययन करते हैं, इससे हमारे विचारों पर अंकुश होता है। हम बहुत मटीरियलिस्टिक या नेगेटिव विचार नहीं करते, और जो भी हमारे विचार होंगे वो उच्च क्वालिटी के होंगे और हमारी उन्नति करने वाले होंगे। तो नित्य निरंतर इसमें हमें प्रैक्टिस में लगे रहना है। अब जो साकार वाले होते हैं उनका भी उद्देश्य यही होता है कि वो साकार से निराकार की तरफ पहुंच जाए, मतलब सब जगह अपना इष्ट देखें, सबसे उन्हें प्रेम हो जाए। पर ऐसा नहीं वो कर, यदि ऐसा कर रहे हैं कि मेरा इष्ट बड़ा है तेरा छोटा है, तो वो शुद्ध हमारा भक्ति नहीं हुई। तो ऐसा नहीं करना है कि मेरा श्रेष्ठ है या तेरा छोटा है, परंतु जो निराकार जो भक्त होता है वह अपनी बुद्धि द्वारा मुझे प्राप्त करता है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। उनकी बुद्धि में वो क्षमता होती है कि वो अपने शरीर को और अपने आत्मा को अलग अलग समझ ले कि शरीर मुझे मिला है सेवा प्रेम के लिए और आत्मा है योग लगाने के लिए। तो वो जब अलग अलग स्पिरिट और मैटर को समझ लेता है, और उसके लिए सिर्फ एक सिद्धांत ही बहुत है कि ये जो निराकार है वो निर्गुण है, वो निर्विकल्प है, निरंजन है। और ये कैसे मिलेगा उसको? शास्त्रों के अध्ययन से, अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों को वो नियंत्रित करके और ध्यान योग में लगा लेता है। तो ऐसे उसके लिए जो निराकार का उपासक है उसके लिए सिद्धांत ही बहुत है कि वो निराकार है। तो आदि शंकराचार्य जी के आत्मबोध में काफी अच्छा ये निराकार का वर्णन किया है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस निर्मल। मतलब जो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, अकर्ता है, गुणातीत है, कर्मातीत है, निर्विकल्प है, वह है निराकार, वह है परमात्मा। पर यह जो ब्रह्म है ये दिखता नहीं है, यह दिखता नहीं है, इसलिए निराकार उपासना कठिन होती है। इसलिए उसके लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, और यह संकेत है अक्षर। अक्षर मतलब अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता। तो यहाँ समुद्र की एग्जाम्पल दिया है। समुद्र में कुछ भी आप डालो, एक लोटा पानी या एक लोटा पानी निकालो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अक्षर जो कभी चेंज नहीं होता और अविनाशी, और जिसको हम किसी भाषा से समझ नहीं सकते, तो इसके लिए अनिर्देश्यम शब्द यूज किया है। ये भाषा के भी परे है, क्योंकि अनुभव करना है हमको। ध्रुवम मतलब जो हमेशा रहता है। अव्ययम मतलब जो इंद्रियों से नहीं समझा सकता, क्योंकि ये अव्यक्त है। तो ये इंद्रियों के भी परे है, मन बुद्धि के भी परे है, ये हमारी अशुद्ध बुद्धि से हम इसको नहीं समझ सकते। सर्वत्र गम, गम मतलब सर्वव्यापी, हर जगह जो प्रेजेंट है। अचिंतनीय मतलब ये हमारी मन बुद्धि से चिंतन करने वाला विषय नहीं है, ये सहज सिंपल वे में अनुभव करने वाला है। अचलम, अचलम मतलब स्थिर, स्टेबल। कूटस्थ, कूटस्थ मतलब जो कभी भी नहीं बदलता, एज इट इज रहता है। तो ये 8 संकेत दिए हैं जो निराकार को दर्शाते हैं, और ये बता रहे हैं कि ये जो 8 शब्द ये बता रहे हैं कि स्टेबल है, हमेशा रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। और चेंज क्या होता है? हमारा शरीर, मन बुद्धि, हमारी चॉइसेस चेंज होती हैं। तो जो चेंज होता है वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ चेंजलेस, परमानेंट, शाश्वत और सत। तो ये जो निराकार के सूचक हैं
वो निराकार उपासक इन सूचकों की हेल्प से, इन सूचकों की मदद लेकर अपने मन बुद्धि को प्रिपेयर करते हैं और अनुशासित करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्या हेल्प लेते हैं, कैसे हेल्प लेते हैं? जैसे चंद्र शाखा न्याय बताया, वैसे ही वो उसकी हेल्प लेते हैं, और जब वो उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो फिर ये सब चीजें जो बीच की उन्होंने उस तक जाने की कोशिश करी थी वहां तक, उसको छोड़ देते हैं। जैसे जब हम कोई भी ट्रेन लेते हैं या प्लेन लेते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे या अपने गंतव्य स्थान पर जब हम पहुंचते हैं तो वो ट्रेन प्लेन को हम छोड़ देते हैं, वो स्थान में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार यह निराकार उपासक करते हैं। अब ये जो निराकार उपासक है, इसको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि मैं और भगवान परमात्मा एक ही हैं, और जो पूरा ये विश्व है ये मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे वो 10वें अध्याय में जो भी विभूतियां बताई उसको अच्छे से समझता है, अनेक एक को अनेक में देखता है, और 11वें अध्याय में एक ही स्थान में अनेक को देखता है, एक को अनेक में देखता है। तो बहुत अच्छे से समझता है कि शरीर है, भावनाएं हैं, ये सब चेंज होगा, पर जो आत्म तत्व है, मैं जो स्वयं हूँ, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो निराकार उपासक को पता होने के कारण उसका जो अपने आप से रिलेशन होता है बहुत अच्छा होता है, वह अपने आप को अच्छे से जानता है, और वो चॉइस सारी श्रेयस करेगा। जो भी उसकी उन्नति में बाधा डाल रहा है, आध्यात्मिक उन्नति में, यहाँ हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक लक्ष्य बता रहे हैं, पर जो भी उसने लक्ष्य तय किया होगा, जिसने साकार भी जो होगा, जो भी उसने लक्ष्य तय किया होगा, उसके बीच में यदि कोई कुछ आ रहा है तो वो उसको नकारेगा। तो वो अपने आप को ये निराकार जानता है, तो उसका अपने आप से रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, तो अपने लिए सारी चॉइस श्रेयस्कर करता है, और इसलिए हर हाल में वो आनंदित रहता है। और एक और शब्द बोला है, सर्वभूते हिते रहता, मतलब सबकी कल्याण के बारे में वो सोचता है। वह द्वंद्वों से, मतलब ड्युअलिटी से, लाइक्स और डिसलाइक से परे होता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि सब कुछ चेंजेबल है, गुण गुण में चल रहे हैं, और मुझे तो सिर्फ एंजॉय करना है, बैलेंस में रहना है। तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। और कहते हैं जो निराकार उपासक है का स्वयं से संबंध बहुत अच्छा होता है, और जो साकार भक्त होता है वो अपने इष्ट के प्रति अलग अलग संबंध बना सकता है, कई रिलेशन। जैसे मीरा ने प्रियतम बनाया, यशोदा ने पुत्र बनाया, हनुमान ने स्वामी बनाया, शबरी ने भगवान बनाया, सुदामा ने उसको फ्रेंड बनाया, मित्र बनाया, सखा बनाया, रामकृष्ण परमहंस ने देवी काली माँ को अपनी माँ बनाया। तो इस प्रकार जो साकार भक्त वाले होते हैं वो अपने अलग अलग रिलेशन बनाते हैं। अब चाहे साकार भक्ति हो, चाहे निराकार हो, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण भक्त हो, दोनों भक्तों में प्रेम तो होगा ही होगा। और कौन सा प्रेम? दिव्यता वाला प्रेम, जो असली होंगे उनमें दिव्यता वाला प्रेम होगा। सभी दिव्य स्वरूपों के लिए वो हर स्वरूप को दिव्य स्वरूप मानेंगे, और सबके लिए दिव्यता वाला प्रेम रहेगा। अब जिसको जो सुगम लगे, साकार या निराकार, वो उस हिसाब से अपनी चॉइस कर सकता है। पर यहाँ बता दिया है कि जो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं या हम सब जैसे हैं, उनके लिए साकार बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि निराकार कुछ दिखता नहीं है, तो कहीं कंसंट्रेट कहाँ करें समझ में नहीं आता। पर निराकार वही कर सकता है जिसकी ज्ञान से बुद्धि तेज है, और जिसकी बुद्धि में वो ज्ञान लेने की क्षमता है और समझ है, जो अपने शरीर और आत्मा को, मैटर और स्पिरिट को अलग अलग समझ पाए कि सही में मेरे शरीर का क्या काम है और आत्मा का क्या रोल है, और मैं आत्माकार हूँ। तो जिसको जो रास्ता पसंद है वो ले सकता है, दोनों भक्ति अच्छी है। फाइनली सबको परमात्मा, सबको परम धाम पहुंचना ही है, पहुंचना, चाहे आप कोई भी रास्ता लो। जैसे आपको शिरडी जाना हो तो सब रास्ते हैं, आप कार से जा सकते हो, आप पैदल जा सकते हो, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। तो जिसको जो रास्ता लेना है लो, जिसके लिए जो सुगम है लो। किसी को जल्दी पहुंचने की रहती है तो वो हेलीकॉप्टर लेगा, किसी को भजन कीर्तन करते हुए जाना है तो वो कार से जाएगा, किसी को अपने शरीर को तपाना है तो वो पैदल जाएगा। सबकी अपनी सोच है, कोई भी रास्ता लो, पहुंचोगे आप वहीं। पर हाँ, कोई रास्ता जरूर लो, अवश्य लो, और चलना शुरू करो, और अपने मन को अपने से जोड़ो। तो इस तरीके से ये बताए हैं कि स्वयं का साक्षात करने के लिए जो अलग अलग पाथ बताए हैं, ये अलग अलग स्टेप्स बताए हैं कि अपने स्वयं को जानने के लिए अपने मन बुद्धि को शुद्ध कैसे करेंगे। तो शरीर से कर्म योग हमें बता दिया, मन से भक्ति योग करें, और बुद्धि से ज्ञान योग।
तो ऐसे हम चलते चलेंगे तो हम अपने ध्यान योग के लिए तैयार हो जाएंगे। पर प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास नहीं हो रहा किसी से तो फिर कर्म योग में पूरे समर्पित भाव में लगे रहो। कई लोग बोलते हैं ना अभ्यास हमसे नहीं होता ज्यादा, तो जो भी आप कर्म कर रहे हो समर्पित भाव से करो। और यदि कर्म योग से भी नहीं हो रहा आपको, तो आखिरी बताया है कि जो कर्म फल है जो आपका, उसको मुझको अर्पित कर दो। तो जब हम ये कब हो पाएगा, जब हम कर्म योग में अकर्ता बनेंगे, तभी हम कर्म फल उसको अर्पित कर पाएंगे। पर बोलते हैं कि जब हम कर्म फल अर्पित करना मतलब त्याग की भावना आना हमारे में, तो वो कब, जब हम करने लगते हैं त्याग की भावना, तो अपने ऊपर हमें कंट्रोल आ जाता है, स्वयं को हम कंट्रोल करते हैं और हमारी उन्नति जल्दी होती है। तो स्वयं को जानना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम त्याग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम नहीं करेंगे। तो स्वयं को जानना हमारा लक्ष्य बनाएंगे तो श्रद्धा आएगी, और फिर हम रूटीन की छोटी छोटी मोटी बातें नजरअंदाज करेंगे, किसने क्या बोल दिया, इसका ये हो गया, वो सब हमारी खत्म होंगी, और हम अपना पूरा काम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य पर हम समर्पित रहेंगे। और कभी भी हमारा मन इधर उधर भागेगा तो हमारा लक्ष्य यदि निश्चित है तो हम मन को सब जगह से पकड़कर अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करेंगे, तो हमारा स्वयं पर निरंतर हम कंट्रोल कर पाएंगे स्वयं को। तो इस तरह बताया कि तेरे से अभ्यास भी नहीं हो रहा तो कर्म योग अच्छे से कर, समर्पण भावना से। कर्म योग भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि फल मुझे अर्पित कर, मतलब जब हम कर्म कर रहे हैं तो पूरा 100% कर्म में ध्यान लगा दे, फल मुझे कोई भी आए पर मेरा पूरा फोकस 100% प्रेजेंट में रह के अपने कर्म करने का है। तो इस प्रकार हम चलेंगे तो हम उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे, हमारे में त्याग भावना आएगी, फिर समर्पण, सब ये विशेष साइकिल अपने आप शुरू हो जाएगा। फिर आगे भगवान कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कहा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है? क्योंकि बिना ज्ञान के यदि हमने अभ्यास किया तो हम ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसका मतलब नहीं मालूम होगा। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि मीनिंग पता होना जरूरी है, इसीलिए हम अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे यदि ज्ञान से करेंगे तो। फिर दूसरे श्लोक में बोला पर ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ये ध्यान श्रेष्ठ है क्यों बोला? क्योंकि यदि सिर्फ हमने ज्ञान ज्ञान तो ले लिया पर उसको हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, उसको ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर रहे हैं, एकाग्रता नहीं ला रहे हैं, तो वो ज्ञान भी क्या काम का। इसलिए यहाँ दूसरे श्लोक में बोला ध्यान श्रेष्ठ है। फिर लास्ट में बोल दिया ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि बहुत अच्छे से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं वो, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठोगे और आपको ध्यान में बैठकर अपने फल की चिंता होगी तो वो ध्यान नहीं होगा। इसलिए त्याग, फल, कर्म फल का त्याग, कि इस ध्यान में मैं बैठा हूं, ध्यान का फल क्या होगा, ये सोचना भी हमारे ध्यान में विक्षेपता लाएगा और हम ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। तो कर्म फल त्याग, ये त्याग सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो इस पूरे 3 श्लोक का मतलब है हम फल त्याग की भावना अपने में डेवलप करें। क्यों? ये तभी होगा जब हम सर्वभूते हिते रता, सबके कल्याण की भावना सोचेंगे तब, और मुझे अपने आप से मिलना है। तो आगे ये 12वें अध्याय में भक्तों के खास लक्षण बताए हैं और 35 क्वालिटीज बताई हैं। पर 35 क्वालिटीज कहने का मतलब हमारे इतने लोग हैं, हम सबके अलग अलग भाव हैं, इसलिए इतनी सारी क्वालिटीज बताई। इन सब में हम कुछ क्वालिटीज भी उठा लें तो हमारी उन्नति होगी। तो सबसे पहला है अद्वेष्टता। अद्वेष्टता मतलब किसी के प्रति द्वेष नहीं होना, क्योंकि ये भक्त का लक्षण है। ये ऐसा क्यों है, उसको किसी के प्रति द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका लक्ष्य स्वयं को प्राप्त करना, तो उसको दूसरे में भी आत्मा दिखती है। जैसे वो एक एग्जाम्पल बताया था कि एक राजा जब भी न्याय करने जाता है तो अपने आप को मिरर में देख के जाता है, ताकि उसको समझे कि मैं जिसको भी देख रहा हूँ उसमें मैं अपना ही स्वरूप देखूं तो मुझे द्वेष नहीं आए। तो भक्त का पहला लक्षण है अद्वेष्टता। दूसरा मैत्री। मैत्री मतलब जब हम अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं उसमें नेगेटिव क्वालिटीज भी हम अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए मैत्री का गुण। निर्मम। निर्मम मतलब आसक्ति रहित। निरअहंकार मतलब अहंकार रहित, ईगोलेस। करुणा भाव। करुणा भाव मतलब हम दूसरे को देखकर हमें उसे मदद करने की इच्छा हो, इसलिए नहीं कि वो मेरे से कम है या कुछ, बस मुझे क्योंकि वो परमात्मा का है, मुझे उसमें तत्व दिखाई देगा, सत्य दिखाई देगा, तो उसे मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। समता भाव। समता भाव
मतलब द्वंद्वों में सब बैलेंस में रहना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये जो भी ड्युअलिटी दिखे, सम रहना, क्योंकि उसको पता है कि ये सब परिवर्तनशील है। ये समता का द्वंद्वों में बैलेंस में रहना संत ज्ञानेश्वर महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं। वो बोलते हैं देखो, आंखें दो है, आंखें दो है पर विजन एक ही है, कान दो है पर हमें सुनाई एक ही ध्वनि देती है, हाथ दो है पर ताली एक ही बजती है। तो ऐसे जब हम अपने आप में अंदर जाते जाएंगे, वैरायटी इतनी है, आंखें दो हैं, विजन एक है, पर वो मन को देखता, मन एक ही है डिसाइड करने के लिए। तो इस प्रकार वो अद्वैत की तरफ बहुत अच्छे से ले जाते हैं हमको। क्षमा भाव मतलब फॉरगिवनेस, माफ करना। संतुष्ट, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड होना। संतुष्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। हम सबके साथ ये हुआ होगा, हमारे साथ ऐसा हुआ 2-3 बार, जब हमें समझ में आया कि ये हमारी कहाँ गलती हो रही है। ऐसे कैसे हुआ था ये कि जब भी हमारे कोई अपने परिवार या अपने दोस्त कहीं बाहर या कहीं भी घूमने जाते हैं तो पूछते हैं ना, आपको वहां का ये चाहिए क्या? जैसे कलकत्ता जा रहे हैं तो आपको यहाँ का मिष्टी दही चाहिए क्या, रसगुल्ले लाए क्या, आपको कलकत्ता की साड़ी चाहिए क्या, या XYZ जहां जाते हैं पूछते हैं अपने से। तो हम अपने वालों को बोलते हैं हाँ हाँ हमें चाहिए। तो हमारी भी ऐसे बहुत आदत थी, हाँ हाँ लेके आना मेरे लिए ये। तो बहुत बरसों तक ऐसा चलता रहा। तो एक बार मेरी जो छोटी बहन थी उसने पूछा, दीदी आप सबको बोलते हो कि हाँ लेके आना मेरे लिए, हाँ लेके आना। और एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरे हाँ बोलने के पहले उसने बोल दिया कि ये तो दीदी तो सबके लिए हाँ बोलेगी, तो इसके लिए ले आना। उस दिन हमें बहुत सोच अपने ऊपर लगी कि सच में हम ऐसे हैं क्या, हर जगह से हमें चीज चाहिए। फिर एक अलग बैलेंस हमारा ये खत्म होके हम दूसरी साइड आ गए। अब कोई भी हमें पूछता, हमें चाहिए भी होता था तो हम बोलते थे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो वो हो गया हमारा हट नेचर, जिद हो गई कि अब हम किसी से कुछ नहीं मंगाएंगे। फिर कुछ दिन बाद समझ में आया ये भी जिद है, तो हमें न्यूट्रल होना है। हमें पहले अपना देखना है कि सही में मुझे उसकी जरूरत है क्या, मेरे घर में वो चीज है क्या, और है तो मुझे नहीं चाहिए। और मुझे यह किस लिए चाहिए, इसलिए कि नई वैरायटी है, नया फॉर्म आ गया, नई डिजाइन हो गई, इसलिए चाहिए। तो अपने आप से हमें अपनी स्टडी करनी है, जो भी कुछ चाहिए तो मेरे पास है या नहीं है, सही में जरूरत है या नहीं है। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि हम लोग कितने लेने वाले होते हैं, सब जगह से हमें चाहिए, हम सेटिस्फाइड ही नहीं होते। तो एक बहुत बरसों तक इस पे काम करके समझ में आया कि सेटिस्फाइड फीलिंग, संतुष्टता की फीलिंग क्या होती है, और अभी भी नहीं समझ में आया, समझ ही रहे हैं रोज नई नई चीजों से। तो इस प्रकार संतुष्ट बोला है, जो भक्त होता है वो संतुष्ट होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता। योगी, योगी मतलब जो अपने से खुद स्वयं से कनेक्टेड रहे। यतात्मा, यतात्मा मतलब सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने को टॉर्चर करना नहीं है, सेल्फ कंट्रोल। जीवन को एंजॉय करना है, पर जो मेरे लक्ष्य के बीच मेरी उन्नति में विघन डाल रहा है उसको मुझे ना बोलना आना चाहिए। फिर है अर्पित मन बुद्धि, मतलब समर्पण भाव। दृढ़ निश्चय, मतलब अपने निश्चय पर पक्के रहो। और फिर है आसक्ति रहित, किसी को विचलित नहीं करता और न ही किसी से विचलित होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी बता दी, ना किसी को तंग करता है ना किसी से तंग होता है। और हर्ष, ईर्ष्या, डर से मुक्त होता है। ऐसे भक्त मुझ आत्मा को प्रिय हैं। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ तक 15 क्वालिटीज हुई। यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है। हम लोगों को समझ ही नहीं होती कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हम अपने पुराने बिलीव में चलते हैं कि भगवान को लात लग जाए तो पाप होगा, पाप मिलेगा। बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि मंदिर की तरफ पैर नहीं, भगवान को तूने टल्ला लगा दिया, हाथ जोड़ो, पाप लगेगा। तो इस उपलक्ष्य में एक अच्छा दृष्टांत है, ये भागवत में आता है। एक बार श्री कृष्ण के पीठ में दर्द हो गया, तो वो वैद्य जी ने कहा इनके तो पीठ का दर्द कोई औषधि से नहीं जाएगा, ये यदि कोई इनको प्रेम करने वाला इनके पीठ पे लात मारेगा तो इनकी पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा। तो जो वैद्य जी थे सब गए गोपियों से बोलने की कृष्ण के पीठ पे लात मार दो, तो सबने मना कर दिया, अरे कृष्ण के पीठ पे लात मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। फिर सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। फिर रुक्मणी के पास गए, रुक्मणी कह रहे मेरे यदि कृष्ण को मेरे लात मारने से आराम की प्राप्ति होगी तो मैं बिल्कुल उसको लात मारूंगी। और रुक्मणी जी ने वो कृष्ण के पीठ पे लात मारी। तो सिर्फ समझने की बात है, दृष्टांत से हम अपने अलग बिलीफ सिस्टम में रहते हैं कि नहीं ऐसा करने से पाप मिलेगा, और हम अपने कर्तव्यों से दूर होते हैं।
फिर आगे की क्वालिटीज कृष्ण बताते हैं। अनअपेक्षा मतलब आकांक्षा रहित, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है। शुचि, शुचि मतलब शुद्धता, बाहर की और अंदर की। दक्ष, दक्ष मतलब अपने कार्य में कुशल होना। उदासीन, उदासीन का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी खुश भी नहीं होगा, दुख नहीं होगा, उदास मुंह लटका के बैठा रहेगा, नहीं नहीं। उदासीन का मतलब है पक्षपात रहित होगा, मतलब उसको कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ तो वो आपे से बाहर नहीं होगा, जो कुछ बहुत बुरा हुआ तो बहुत ज्यादा शोक में नहीं चला जाएगा। ओके, हर चीज उसके लिए स्वीकार है, उसको पता है परिवर्तनशील है और वो उसको स्वीकार कर रहा है। फिर आगे दुखों से छूटा हुआ, तो इसके लिए शब्द दिया गत व्यतः, मतलब दुखों से छूटा हुआ। वो कौन होगा? ना पास्ट के बारे में सोचेगा ना फ्यूचर, प्रेजेंट में रहेगा 100%, तभी वो आनंद में रहेगा और दुखों से छूटा रहेगा। सर्व आरंभों का त्यागी, मतलब मैंने नहीं किया कोई, सब आरंभों का त्यागी। हम क्या बोलते हैं? मैंने किया, हम जल्दी से जाके बताते हैं लोगों को ये मैंने किया है, तो यहाँ इसको बता रहे अकर्ता भाव, मैंने नहीं किया है, मैं तो निमित्त मात्र बना, मुझसे प्रकृति ने करवा लिया। आगे बोलते हैं न हर्ष न द्वेष न शोचंती, मतलब हर्ष और द्वेष मतलब दोनों में बैलेंस में रहना। न शोचती मतलब दुखी नहीं रहना बहुत ज्यादा, तो ये बहुत बार गीता में आता है। न अनुशोचंती, ज्यादा दुख में मत रहो, दुख में रहना ही सबसे बुरी बात है, क्योंकि हम तो आनंद स्वरूप हैं, तो हमें आनंद में रहना है। न इच्छति मतलब इच्छाएं नहीं रखना। शुभ अशुभ का परित्यागी मतलब बैलेंस, अच्छा या बुरा दोनों काम, ऐसा नहीं कि जो शुभ है तो फेवरेबल है तो मैं करूंगा, अनफेवरेबल है पर ड्यूटी है मेरी तो भी उसको छोड़ूंगा, तो ऐसा नहीं करेगा, दोनों में बैलेंस रहेगा। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और फिर बोलते हैं सम रहना, मतलब द्वंद्वों में सम। तो यहाँ कौन से द्वंद्व की बाहर जो द्वंद्व आते हैं, मतलब किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया, दोनों में अच्छा बोला तो बिल्कुल ऊपर हो गए और बुरा बोला तो बिल्कुल दुखी हो गए। सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी से शीत और उष्ण का जो एग्जाम्पल देते हैं, तो जब शीत हो तो हम शीतलता में मतलब हमने स्वीकार किया, पर उष्ण हो तो हमें वो स्वीकार नहीं है। तो इस प्रकार इनके एग्जाम्पल दिए हैं। तो बाहर से जो डुअलिटी आती है उसमें हम कैसे समझें कि ये तो संसार का नियम है, दोनों सब ऋतुएं आएंगी, सारे क्लाइमेट आएंगे, दिन भी होगा रात भी होगा। संग विवर्जित मतलब डिटैचमेंट, आसक्ति रहित। फिर तुल्य और निंदा स्तुति सब में से, मतलब अंदर से अब हमारा मन स्टेबल, जो भी अंदर हमें फीलिंग्स आ रही हैं उसमें स्टेबल। मौन रहना मतलब कहाँ नहीं बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। कुछ ना, हमारी क्या आदत है, हम व्रत लेते हैं कि आज 2 घंटे हमारे को मौन रहना है, और फिर उस 2 घंटे के बीच में कोई की फ्लाइट की टिकट होगी हमारे घर वालों की, वो पूछते रहेंगे कहाँ है, तो हम इशारा करेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, ये मौन नहीं है। जहां जरूरत है वहां बोलो, जहां जरूरत है वहां नहीं बोलना, वो मौन है। संतुष्ट, तो संतुष्ट अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अनिकेत, अनिकेत मतलब जिसको अपने घर, अर्थ मतलब प्रॉपर्टी और ये संसारिक चीजों से आसक्ति नहीं है, जो आसक्ति रहित है, उसको अनिकेत, खास करके प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ। स्थिर मन, स्टेबल, बिल्कुल स्थित, जो शब्द ही दर्शा रहा है स्टेबिलिटी। और आखिरी 2 क्वालिटीज बोलते हैं, श्रद्धा युक्त होना, श्रद्धा से ही हमें उत्साह आता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हम 100% उस अपने कर्म के प्रति अटेंशन प्रेजेंट में रह के करते हैं। फिर हमें रिजल्ट की भी फिक्र नहीं होती क्योंकि हमने ऑलरेडी एंजॉय कर लिया होता है। तो इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है श्रद्धा, महारानी कुंती का, ये भी भागवत का ही एक दृष्टांत है। जब युद्ध पूरा हो गया तो श्री कृष्ण ने कुंती से बोला, उनकी बुआ लगती थी, कि बुआ अब मैं निकलता हूँ, मुझे जाना है। तो कुंती ने पूछा आप क्यों जा रहे हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो तुम्हारी सारी विपदाएं हो गई, समाप्त हो गई, अब तो कोई विपदा नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो कुंती ने कहा कि यदि आप हमारे साथ इसलिए थे कि हमारे पास विपदाएं हैं, तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि वो विपदाएं, वो दुख मेरे पास बने रहें ताकि आप मेरे साथ बने रहो। तो ऐसी ये श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, तभी हमारे में उत्साह आता है। और लास्ट क्वालिटी बोली मत परमः, मतलब ब्रह्म को जिसने समझ लिया, जिसने आत्मा की दिव्यता को समझ लिया, जिसने स्वयं को दिव्य समझ लिया, तो ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। तो
ये जो परमात्मा है, ये जो ब्रह्म है, ये देखने सुनने या टेस्ट करने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है, वो आनंद का अनुभव। तो जो हम त्रिपुटी पढ़ेंगे अभी 13वें अध्याय में, तो वो त्रिपुटी जब एक हो जाती है, मतलब जो प्यास और पानी जब तीनों एक बन जाते हैं, तो वो होता है हम परमात्मा को प्राप्त हुए या हमने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया। तो मेरे जीवन का लक्ष्य हो मैं स्वयं को अनुभव करूं। तो यहाँ होता है 12वें अध्याय का अंत, और इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के से समाप्त करेंगे। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2 ग्रुप थे, साकार वालों के और निराकार वालों के, और दोनों ग्रुप को ऐसा लग रहा था कि हम भगवान को ज्यादा पसंद करते हैं, हम ज्यादा प्रिय हैं भगवान के। तो भगवान के पास पहुंचे दोनों ग्रुप, साकार और निराकार। तो बोलने लगे, हम साकार बोलते हैं कि हम ज्यादा प्रिय आपको पसंद करते हैं, और निराकार वाले बोलते हैं हम पसंद करते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम दोनों मुझे चाहते हो, अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं किसको चाहता हूँ। तो वो श्री भगवान ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करी और कहा दोनों साकार और निराकार सब वहां पर एक ही जगह पिकनिक के लिए इकट्ठे हुए। तो एक दिन पूरा पिकनिक चली, शाम हुआ, तो सब वापस पिकनिक जब पूरी खत्म हुई, सब आए भगवान के सामने बैठे। तो साकार वालों को एक एक को बुला के पूछा। तो साकार वालों ने बोला कि अरे हम हमारे ठाकुर की हमने इतनी देखा कि क्या हमारे ठाकुर ने, हमारे इष्ट ने कितनी अच्छी पिकनिक ऑर्गेनाइज करी, और उनमें आपस में कोई ने बोला मेरे राम ने करी, कोई ने बोला मेरे शिव ने पूरा अच्छा दिन, मेरे शिव की कृपा रही, किसी ने बोला मेरे पर कृष्ण की कृपा रही। ऐसे सबने अपने अपने इष्ट के नाम बोले, और हर कोई दूसरे से बोला था मेरा इष्ट ज्यादा अच्छा है, मेरा इष्ट ज्यादा, सारा मेरे इष्ट ने किया है। और सबने ये भी बोला कि बहुत मजा हो गया, ऐसा लगा कि हमने तीर्थ कर लिया, ये सब हुआ। फिर एक एक निराकार को बुलाया और उनसे बात की। तो सभी निराकार वालों ने बोला हमने तो सब में ब्रह्म देखा, हमने तो सब में प्रेम देखा, पर ये जो साकार वाले थे ये तो पूरे टाइम अपने भजन कीर्तन में ही लगे थे, अपने इष्ट को नहलाने धुलाने में ही लगे थे, भोग लगाने में ही लगे थे, इनको तो बड़ा अहंकार है। तो इस प्रकार जो साकार वाले थे वो भी एक दूसरे की निंदा कर रहे थे, और निराकार वालों ने भी साकार की निंदा करी। तो अब कृष्ण को लगा कि ये तो सभी, कोई भी असली भक्त नहीं है। पर दोनों ग्रुप में से एक एक व्यक्ति ऐसा था जो कृष्ण को लगा कि वो पूरा भक्त कहलाने लायक है। तो श्री कृष्ण ने फिर अनाउंस किया कि देखो भाई, आप सभी मुझे चाहते हो, पर मैं तो उन 2 को चाहता हूँ, और उन 2 के नाम ऐसे हैं, जो साकार ग्रुप से समम नाम है और निराकार से परम नाम है। तो जो दोनों के इनके आंसर थे वो हमने सुनना चाहिए। दोनों ने क्या आंसर दिए? जो समम साकार ग्रुप का था उसने आंसर दिया कि तो साकार ही तो निराकार को दर्शा रहा है, साकार निराकार का ही रूप है। और निराकार वाले ने कहा निराकार ही तो साकार का रूप है। और दोनों ने कहा कि प्रेम एकत्व भाव ही निराकार का साकार रूप है, तो प्रेम ही निराकार का साकार रूप है। तो इस प्रकार इन दोनों ने ही दोनों निराकार और साकार भक्ति को जस्टिफाई किया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी तो क्या दशा है अभी, ना तो हमने साकार में ना हम निराकार में, हमने निराकार सोच के साकार की सब चीजें छोड़ दी, और निराकार हमसे हो नहीं रहा है, तो हम कंफ्यूजन में हैं अभी भी। तो हमें इस ज्ञान का साथ लेके अपने ऊपर काम करना है कि हमने सब में, हमें अच्छाई ना भी दिखे तो कम से कम हम किसी में बुराई ना देखें, द्वेष नहीं करें। इतना भी हमने कर लिया तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा अभ्यास होगा। पर ये करने के लिए हमें नित्य निरंतर लगे होना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा अपने को कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, और मैं आत्म स्वरूप हूँ वैसे ही सब भी आत्म स्वरूप हैं। इसी प्रकार हमारी उन्नति होगी। तो रोज प्रातः सुबह उठते टाइम अपने लिए पहले अपने आप को बोलो कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, और फिर जाकर अपने कर्म करना शुरू करो। और रात को भी जब हम जा रहे हैं वापस सोने के लिए, तो अपने आप का 1 मिनट में निरीक्षण कर लो कि कहाँ कहाँ हमने द्वेष देखा, कहाँ कहाँ हमने नेगेटिविटी देखी, उसको करेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, और सब में प्रेम भाव एकत्व भाव रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था 12वां अध्याय भक्ति योग। इसमें 20 श्लोक थे। फर्स्ट 5 श्लोक साकार और निराकार की उपासना बताया,
6 से 12 तक हमें बताया कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग क्या है, स्वयं से पहले पहचानो कि मैं हूं कौन। और 13 से 28 तक 35 क्वालिटीज बताई, भक्तों के गुण बताए कि कैसे भक्त होना चाहिए, भक्तों में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, तो वो क्वालिटीज हम भी अपने में डालने की कोशिश करें। तो यहाँ होता है भक्ति योग का समापन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।